तो द कपिल शर्मा शो मास्टर स्ट्रोक या पीआर स्टंट। आज की इस खास चर्चा में हम डिकोड करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े कॉमेडी स्टेज के बदलते हुए मिजाज को। हाल ही में एक बहुत ही क्रिटिकल रिव्यू सामने आया है जिसने इंटरनेट पर लिटरली तहलका मचा दिया है। ये रिव्यू फोकस करता है उस रीसेंट एपिसोड पर जिसमें समय रैना आए थे। तो सोर्स मटेरियल के बेसिस पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये शो अपनी वो पुरानी पहचान खोता जा रहा है या फिर ये बस एक सोची समझी वायरल स्ट्रैटेजी है। चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। सीधा इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या समय रैना वाला ये एपिसोड जिसका इतना भयंकर हाइप था वाकई में शो की उस शानदार लेगेसी पर खरा उतरा, या फिर जैसा कि रिव्यू में दावा किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ वायरल क्लिप्स निकालने और सोशल मीडिया पर शोर मचाने के लिए डिजाइन किया गया एक कैलकुलेटेड पीआर स्टंट था। अब इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस नींव को देखना होगा जिस पे ये पूरा शो खड़ा है। सेक्शन 1, द कपिल शर्मा शो की लेगेसी यानी हंसी और सम्मान का एक पूरा दशक। पूरे 10 साल, जी हाँ, एक दशक से ये शो हमें लगातार हंसाता आ रहा है। सोर्स मटेरियल हमें याद दिलाता है कि जब ये कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के नाम से टीवी पर आता था ना, तो इसकी सक्सेस का असली सीक्रेट क्या था? कपिल शर्मा की वो एकदम स्पॉन्टेनियस वन लाइनर्स, सुनील ग्रोवर की वो फ्लॉलेस मिमिक्री और कृष्णा व कीकू शारदा का वो रिलायबल एंटरटेनमेंट। इन सब ने मिल के हंसाने का एक ऐसा अचूक फॉर्मूला बनाया था जो पूरे 10 साल तक एकदम सॉलिड चला। तो फिर बदलाव आखिर आया कहाँ? देखिए, जो ट्रेडिशनल शो था उसका पूरा फोकस गेस्ट्स को रिस्पेक्ट देने और उनकी लाइफ जर्नी को हाईलाइट करने पर होता था। कोई सीनियर आर्टिस्ट हो या कोई एकदम नया चेहरा, सबको भरपूर इज्जत मिलती थी। लेकिन रिव्यू के मुताबिक अब जो ये नेटफ्लिक्स का नया अप्रोच है वो पूरी तरह से कंट्रोवर्सीज और सोशल मीडिया एल्गोरिदम के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब अब सम्मान से ज्यादा वायरल होने वाले क्लैश को प्रायोरिटी दी जा रही है। सेक्शन 2, समय रैना का ओपी प्रभाव और ये कैसे एक वन मैन शो बन गया। इस एपिसोड में एंटरटेनमेंट का सारा भार कैसे बटा हुआ था ये देखना काफी दिलचस्प है। समीक्षक ने साफ तौर पर पॉइंट आउट किया है कि कॉमेडी का ऑलमोस्ट सारा वजन अकेले समय रैना के कंधों पर था। सच कहें तो जहां जहां समय रैना स्क्रीन पर थे वहां एकदम ओपी यानी ओवरपावर्ड वाली वाइब आई और हंसी भी जमकर आई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो शो की इतनी अनुभवी टीम है उनके एफर्ट्स इसके कंपैरिजन में काफी एवरेज से महसूस हुए। अब सवाल ये है कि इतने वेटरन कॉमेडियंस की परफॉर्मेंस में आखिर कमी रह कहाँ गई। रिव्यू में यह बात हाईलाइट की गई है कि कृष्णा और कीकू जैसे दिग्गजों ने जो अर्नब गोस्वामी वाला डिबेट गैग किया वो ऐसा लगा जैसे बस एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही हो। कोई खास एनर्जी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो टीम ने पहले ही मान लिया हो कि यार समय रहना तो है ही, वो अकेले पूरा शो खींच लेगा। और इसी वजह से वो एक्स्ट्रा एफर्ट बिल्कुल मिसिंग था जो आमतौर पर इनकी परफॉर्मेंस में दिखता है। इसी बीच एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आता है। रणवीर अलाहाबादिया भी वहां मौजूद थे, लेकिन सोर्स मटेरियल में उनकी प्रेजेंस पर बड़ी ही तीखी टिप्पणी की गई है। रिव्यूअर ने लिटरली ये कहा कि वो स्टेज पर बस चूहे की तरह यहाँ वहां घूम रहे थे। ये ब्लंट कोट अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि उनका वहां होना कितना इररिलेवेंट फील हुआ। और हाँ, एपिसोड के उस इंटेंस माहौल को देखते हुए शायद उनके लिए चुप रहना ही सबसे सेफ दाव था। सेक्शन 3, नेटफ्लिक्स की वायरल स्ट्रैटेजी या कहें एल्गोरिदम के पीछे भागने की ये रेस। रिव्यू में एक बहुत ही क्रूशियल बात उठाई गई है कि ये एपिसोड अंदर से काफी अधूरा सा लगा। क्यों? क्योंकि कपिल शर्मा शो की हमेशा से एक यूएसपी रही है, वो है गेस्ट की पर्सनल जर्नी, उनके स्ट्रगल और उनकी कहानी पर बहुत ही गहराई और सम्मान के साथ बात करना। इस एपिसोड में वो चीज़ पूरी तरह से गायब थी। कपिल और समय के बीच एक बहुत ही कमाल की डीप बातचीत हो सकती थी, लेकिन उस मौके को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। अगर पुराने और नए प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रैटेजी को कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। सोर्स मटेरियल याद दिलाता है कि सोनी टीवी वाले दौर में राजू श्रीवास्तव चैलेंज जैसे शोज में सीनियर आर्टिस्ट को जो ट्रिब्यूट और रिस्पेक्ट मिलता था वो एक अलग ही लेवल का था। लेकिन अब क्या हो रहा है? नेटफ्लिक्स की स्ट्रैटेजी पर यह सीधा आरोप है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ समय रैना की हाइप को कैश करने के लिए जानबूझकर ये पूरा कंट्रोवर्शियल क्लैश क्रिएट किया। व्यूज बटोरने के इस चक्कर में शो का वो पुराना क्लास कहीं पीछे छूटता हुआ फील हुआ। और इसी बात से एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल दिमाग में आता है। एपिसोड में अचानक से सुनील पाल की एंट्री होती है जो थोड़ी फोर्स्ड भी लगती है। अब सोचिए, कोई सीनियर कॉमेडियन नेशनल टेलीविजन पर इतने बड़े मंच पर आकर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए राजी क्यों होगा? सेक्शन 4, सुनील पाल का विवादास्पद स्टैंड यानी सर्वाइवल टैक्टिक्स।
सोर्स इस पूरी सिचुएशन के पीछे की एक बहुत ही गहरी हकीकत बयां करता है। सुनील पाल को आज की इस डिजिटल दुनिया का ये कड़वा फॉर्मूला समझ आ चुका है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर लोग मुझे मेरे अपमान के जरिए याद रख रहे हैं तो कम से कम याद तो रख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। आज के टाइम में अपनी विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए वो भी इस इंसल्ट कॉमेडी को एक सर्वाइवल टैक्टिक की तरह अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात की तारीफ करनी होगी। प्लेटफॉर्म ने भले ही एक सस्ता सा सेटअप तैयार किया हो, लेकिन समय रैना ने इस सिचुएशन को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया। सोर्स भी ये मानता है कि समय ने सुनील पाल को रोस्ट तो किया, लेकिन एक लिमिट में रहकर बहुत ही सम्मानजनक तरीके से। और सच पूछिए तो बिना किसी कड़वाहट के की गई ये रिस्पेक्टफुल रोस्टिंग ही पूरे एपिसोड का सबसे एंटरटेनिंग हिस्सा बन गई। सेक्शन 5, अगला धमाका और पर्दे के पीछे की कहानी। 7 लाख व्यूज, ये भारी भरकम नंबर इस बात का सॉलिड सबूत है कि इस टॉपिक में कितना दम है। सोर्स क्रिएटर का सुनील पाल के साथ हुआ पिछला इंटरव्यू इतना भयंकर वायरल हुआ था कि उसी सक्सेस ने अब एक और बड़े धमाके की नींव रख दी है। पर्दे के पीछे एक्चुअली बहुत कुछ पक रहा है। रिव्यूअर ने एक बड़ा खुलासा किया है कि उन्होंने कई दूसरे क्रिएटर से इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन विवाद में पड़ने के डर से सबने बैकआउट कर लिया। पर सुनील पाल वो एक बार फिर से खुलकर बात करने के लिए रेडी हैं। जी हाँ, कपिल शर्मा शो के इसी एपिसोड और इस पूरे विवाद पर उनका एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इसी हफ्ते रिलीज होने वाला है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक आखिरी तीखे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जो बातें कपिल शर्मा के मंच पर दबी रह गईं, क्या वो इस आने वाली इंटरव्यू में खुलकर बाहर आएंगी? क्या ये नया इंटरव्यू इस पूरी कंट्रोवर्सी में घी डालने का काम करेगा और इंटरनेट पर एक नया तहलका मचाएगा? खैर, इसका जवाब तो बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, कॉमेडी की दुनिया में ये वायरल बनाम लेगेसी की जंग अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।